वो इंदिरा गांधी स्टेडियम, और ये गेट नंबर 16 है। और गेट नंबर 16 का मैं नज़ारा एक बार दिखा देना चाहता हूँ। ये भीम आर्मी की ये सैनिक है, वो बता देगी कि जो आज से 2-3 दिन पहले जिस कानून ने परमिशन के लिए मना कर दिया था, परमिशन वो रद्द कर दिया रामलीला ग्राउंड का। शायद आज के दिन वो रामलीला ग्राउंड में होता तो रामलीला ग्राउंड में पैर रखने की जगह नहीं होती। जिस प्रकार से ये इंदिरा गांधी के जो चारों तरफ जो स्टेडियम है, इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा स्टेडियम दिल्ली का माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी का नाम आता है। उसके बाहर का ये नज़ारा है, अंदर मैं दिखाऊंगा भी। अंदर का जो हॉल है वो काफ़ी भरा होगा। आप महाराष्ट्र से चल करके आए हैं, किस बात का मतलब कि आप जो ये महारैली है, ये भीम आर्मी की महारैली है जो सपोर्ट कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, वो एसपी पार्टी कर रही है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, समाज एकजुट करने का जिसमें ताकत होता है, वो जो हमारे भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद है, जो कई बार जेलों में गए, हमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक वो लड़े और आज वो समाज की हित में काम कर रहे हैं और रेगुलर सांसद बन के आए। और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, सभी जो भी बहुजन समाज के SC ST OBC समाज के लोग हैं उनके पीछे खड़ा रहे। क्योंकि वो जो बात करते संसद भवन के अंदर, वो अपने हक की और हित की, राइट की, अधिकार की बात करते। और जो उन्होंने आज इतना बड़ा अपना जो दिल्ली में उन्होंने जो बुलावा आया, और वो जो कानून डर गई कि अगर ये आ जाएगा तो पूरा दिल्ली बंद हो जाएगा, इसलिए उन्होंने रामलीला मैदान का। ये जो पब्लिक यहाँ पे आई है, कानून का उल्लंघन कर रही है या कानून का पालन? हम संविधान प्रेमी लोग हैं, हमारा संविधान का रक्षा करना हमारा काम है। मगर परमिशन तो मिला ही नहीं था। तो छोड़ो ना, अरे परमिशन, जमीन हमारा है, जायदाद हमारी है, देश हमारा है, संविधान हमारा है, हमें परमिशन जरूरत क्या है? अच्छा, देश हमारा है सब। इतना ये बाहर के आए होगा लोग, देश है क्या? ये 3% लोग हमें क्या अत्याचार अन्याय करेंगे? ये गलत है। पर कानून भी तो कहीं ना कहीं सर्वोपरि है। हमारा ये बाप का, हमने बनाया, हम कानून का तोड़ रहे हैं। हमें अधिकार मिला है कानून का, हमारा राइट है बोलने का, वो हम हमारा राइट यूज कर रहे हैं। क्यों कानून तोड़ेंगे हम लोग? ये हमारे रामलीला मैदान को उन्होंने परमिशन कैंसिल किया, वो डर गए थे। हमें लाखों की तादाद में आ गए बिना मतलब प्रचार प्रसार के। इसी तो बोलते हैं बाबा साहब के मूवमेंट के लोग हैं, लोकतंत्र के लोग, बचाने वाले लोग हैं, देश के संविधान बचाना चाहते हैं और मोदी मुक्त भारत करना चाहते हैं, बीजेपी मुक्त भारत करने वाले लोग यहाँ पर आए हैं। मगर जो संविधान का जो संविधान लेकर जो चल रहे थे, उनकी तो आ गई है ना, सत्ता तो आ गई है। मतलब कहीं ना कहीं वो विपक्ष में तो बैठे हुए हैं। फिर देखो ना, विपक्ष में जो बैठे उन्होंने काफी करके दिखाया ना आपको। वक्फ बोर्ड बिल फेल किया, ब्रॉडकास्टिंग बिल फेल किया, लैटरल एंट्री फेल किया। ये सब चीज कौन कर रहा है? विपक्ष लोग कर रहे हैं ना। अब जो संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान की तो बचाने का वो काम करे ना। अच्छी चीज देखना चाहिए, बुरी चीज देखनी चाहिए। लेकिन जो समाज वर्ग की बात आई है, SC ST वर्ग की बात है, उसके ऊपर चंद्रशेखर आज़ाद को जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज का एक हित तक है। और उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट के अंदर बात उठाई है, हम समाज के टुकड़े होने देंगे नहीं, हमारा समाज एकजुट है, वाल्मीकि समाज भी हमारा है, सब जाटो समाज हमारा है, महार समाज भी हमारा है। वाल्मीकि समाज पे बहिष्कार कर रहा है, वो करने दो। अज्ञान लोग होते हैं हर देश के अंदर, 4-5 लोग अज्ञान होते हैं, उनको समझ में नहीं आया। अगर वो पढ़ते लिखते तो वो भी आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़े बड़े साहब बनते और आरक्षण लेते। वो पढ़ते ही नहीं है, उनको वो कह रहे हैं कि वर्गीकरण के खिलाफ में चंद्रशेखर चल रहे हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद है वाल्मीकि उनके साथ में है, उनके बदौलत ही वो MP बने। SC कैटेगरी के अंदर सब समाज लोग आते हैं, वाल्मीकि अकेला नहीं आता है। ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, वर्गीकरण को सपोर्ट करे, वो विरोध ना करे। क्योंकि उनके बच्चे को पढ़ने का, उनके बच्चे डॉक्टर है, इंजीनियर, वकील है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके भी 3% आरक्षण उनको मिला अभी तक का। वर्गीकरण से उनका फायदा होने, नुकसान होने वाला है। वर्गीकरण से उनका आरक्षण अदर समाज के लोग। अरे वो कह रहे हैं कि आप एक वर्ग है जो कि वही सारा आरक्षण खा गया है। अरे बाबा, 15% आरक्षण, 3% आरक्षण अभी तक भरा है देश के। अच्छा, आप ऑडियो उसका, आप वीडियो उसका ये बनाओ, ऑडिट लाओ पहले। 15% हमने कितने SC लोग को आरक्षण दिया? ओनली 2.5% लोगों को आरक्षण दिया। SC के अंदर, ST के अंदर 1.2% आरक्षण दिया है। ये पूरा 15% आरक्षण भर नहीं पा रहे। मगर आप लोग तो उनके पुरखों का काम छुड़वाना चाह रहे हो ना। झाड़ू जो पकड़ रखी है वो झाड़ू मतलब कि वो छुड़वाना चाह रहे हो। क्यों? पुरखों का रोजी रोटी है। साहब ने तो उनको अधिकार दिया पढ़ने लिखने का, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और आरक्षण पाओ, बच्चों का अच्छी शिक्षा दो। बाबा साहब ने बोला उनको आरक्षण में, बाबा साहब ने लिया उनको, लेकिन उनको नहीं करना है। उनकी जिम्मेदारी समझते नहीं, वो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। वो झाड़ू लेके, बाबा साहब वाला कलम हाथ में लो, झाड़ू हाथ में मत लो। वो कलम हाथ में ले जाए, उस दिन वो भी जाटो समाज के, महार समाज के बन जाएंगे। वो उनको कलम आना दिखाए नहीं, ये सरकार ने उनको पढ़ने दिया। अरे एक पंडित जी कहते हैं कि जो वाल्मीकि है वो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, वो पंडित थे, वो वाल्मीकि नहीं थे, भंगी समाज के नहीं थे। वो तो धार्मिक बात अलग है और आरक्षण की बात अलग है। नहीं, वो कहीं ना कहीं जो वाल्मीकि समाज है, वो वाल्मीकि जो महर्षि वाल्मीकि जो है भगवान है,
वो उनके पद चिन्हों पे तो चल रहे हैं ना, उनके विचारों पे तो चल रहे हैं ना, उनके हाथ में कलम है। धार्मिक भावना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धार्मिक भावना वाल्मीकि को मानो या मत मानो या राम को मानो मत मानो, बाबा साहब ने आपको आरक्षण दिया, उसका आपको उसका अधिकार लेना चाहिए। आपको आरक्षण देने का मतलब क्या था कि आप पढ़ लिख के आ गया है, अपने घर संसार आगे बढ़ाए, वो नहीं समझते उसको कौन जिम्मेदार है। वो राम राम करे, श्री राम करे, जय महाराष्ट्र करे, जय हिंद करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा साहब संविधान ने सभी को प्रोटेक्शन दिया, सभी को सुरक्षा दी है, तो इसीलिए वो अनपढ़ गवार लोग हो गए, वो उसको पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनको यह उनका शिक्षा जाएगा, स्वास्थ्य जाएगा, आरक्षण जाएगा। आप उनको अनपढ़ गवार बोल रहे हो, वो भी शिक्षित हैं। आज शिक्षित तो क्यों वर्गीकरण के बारे में क्यों विरोध कर रहे हैं? शिक्षित होते हुए वर्गीकरण का विरोध नहीं करते हो, हम क्या बोलते वर्गीकरण करो। अरे 500 पन्नों का उन्होंने पढ़ रखा है, वर्गीकरण करो, हम कई का बोल रहे वर्गीकरण होने दो, लेकिन पहले ऑडिट तो करो, पूरा 15% आरक्षण तो भरो। 2% आरक्षण भरेंगे कैसा वर्गीकरण होगा उसके अंदर? पहले देश के संविधान के अंदर आरक्षण भरना चाहिए, 15% आरक्षण भरो, एससी का 7% आरक्षण भरो, एसटी का आरक्षण भरो, ओबीसी का आरक्षण भरो, फिर 90% हम हो जाते तो उनको भी सबको आरक्षण मिलेगा, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब बोला पहले कलम हाथ में लो, आप कलम हाथ में ले तो उसको जिम्मेदार। आज के रैली से भविष्य में आप क्या देखते हैं कि एसपी पार्टी कहाँ तक जाने वाली है? देखो पार्टी का पार्टी जो आपके इस पे बुलाया है, चंद्रशेखर आज एक अकेला नगीना सीट से चुन के आया और सांसद है और वो समाज की हित की बात कर रहा है, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आने वाले दिनों में चुनाव यूपी में आएंगे, महाराष्ट्र में आएंगे, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन हम सब समाज की जितनी पार्टियां एससी एसटी ओबीसी की, हम उनको एक करना चाहते हैं, मुस्लिम समाज की पार्टी को एक करना चाहते हैं। अगर एक हो जाएगा तो सभी का अधिकार बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। मगर देश में जो बहुजन की बात हो रही है, मगर और भी तो समाज है ना। अगर पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी में और भी बहुत सारी तमाम उन्होंने समाज को पार्टी में लिया है ना, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सभी समाज के इस पार्टी में लोग हैं, ऐसे तो एक समाज के लोग हैं। लेकिन लोकतंत्र के लिए सबको एक साथ होना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टी एक होकर समाज के हित की बात करना चाहिए। समाज की बात कोई करता ही नहीं, अपनी अपनी पार्टी टींगा मार रहे हैं और गिर रहे हैं। 70 साल के 76 साल के अंदर आरक्षण क्यों गया, किसकी वजह से क्या, कौन जिम्मेदार इसका? ये पार्टी जिम्मेदार है। अलग अलग लड़ने की वजह से समाज का हित का नुकसान हो रहा है, इसलिए आरक्षण गया, शिक्षा गया, स्वास्थ्य गया और डिजिटलीकरण आया, इसलिए आरक्षण गया। तो अलग अलग लड़ने की वजह से हमारा नुकसान हुआ ना, अभी सत्यानाश हो समाज का। देश में जो बहुजन के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके विषय में क्या कहना चाहिए? अत्याचार हो रहा है, होगा आगे भी, जब तक तुम एकजुट नहीं होगे, इस प्रकार अलग अलग लड़ेंगे, अलग अलग बटेंगे, अलग अलग फूटेंगे, अलग अलग जलेंगे, तो तुम्हें अत्याचार होगा। जब समाज एक हो जाएगा 90%। मगर ये समाज नहीं तय कर पा रहा है किसके छतरी के नीचे जाए। जा रहा समाज तय कर पा रहा है ना, देख रहे ना आप। इंडिया गठबंधन बहुत सारी पार्टियां बनी, इंडिया गठबंधन लोगों ने जोर जोर के वोट दिया। अब तो क्लियर हो गया, पास वोट भी है, लेकिन समाज को पता कितनी पार्टियां हैं। चले जाते हो। एक मिनट, मैं आपने बोला कि मतलब एक नहीं है, आप ये बताओ बहुजनों की कितनी पार्टियां और उनका वोट कितना है? उनका 85% वोट है और गिनती की पार्टियां हैं। और जो जनरल लोग हैं उनके कितने पार्टियां हैं? उनकी नीतीश की तो, ममता बनर्जी की तो, नवीन पटनायक की तो उनकी पार्टी, बीजेपी तो उनकी पार्टी, कांग्रेस तो उनकी पार्टी। अरे यूपी में 43 सीट लेकर आ गए ना। उनके पास कितने लोग हैं? 43 सीट आ गई है ना उनकी। जो संविधान का ढिंडोरा पीट रहे थे, संविधान लेकर सर पे चल रहे थे, उनकी तो आ गई है ना। तो 33 सीटें आई हैं। सुनिए, इस समय मामला ये नहीं था कि मतलब उनको नहीं जिताना। उनका मामला ये है इस समय फिलहाल में कि किसी तरीके से किसी तरीका से वहाँ पर हमें उस चीज से बाहर निकलना था जो डेमोक्रेसी बच सके, चाहे कोई भी व्यक्ति से डेमोक्रेसी बचाए। क्योंकि अगर पूर्ण सत्ता से बीजेपी आ जाती तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता था कि मगर इसी समाज ने तो बनाया था, इसी समाज ने वोट किया था। बिल्कुल बनाया था, हमने भी वोट दे दिया था। कहाँ हैं वो लोग? आप थोड़ी वोट दे देंगे बाद। आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, कहाँ हैं वो लोग फिर? अरे तो हम है ना यहाँ पर, हम इसलिए आए हैं ना पर, घर से वोट दिया था और संविधान बचाने के लिए यहाँ से आए हैं, आरक्षण बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। 2 किलोमीटर चल के दूर का आया अपने पैसे से। ये बार बार आरक्षण को छेड़ना चाहते हैं, ये बार बार आरक्षण को छेड़ना चाहते हैं। कोई इनसे ये पूछे कि आरक्षण को परहेज क्या है? मनुस्मृति के अंदर बाल विवाह 60 साल के आदमी से 10 साल की लड़की का विवाह क्या जाता है? मनुस्मृति के तहत किसी नारी का व्यक्ति यानी पति मर जाता है तो उसको सती के रूप में जिंदा जलाने का ढोल नगाड़ों के साथ में। 80 साल पहले की बात कर रहे हैं ना आप, तो 80 साल एक मिनट सुनिए, हम 80 साल पहले की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस 80 साल को तो दोबारा ये लोग लागू करना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो सबसे ज्यादा जंग आज़ादी में कुर्बानी अगर किसी ने दी तो वो मुसलमानों के लोगों ने दी है। इस देश के अंदर यदि सबसे ज्यादा जब देश आज़ाद हो रहा था तो मुसलमान के कौम ने सबसे ज्यादा आज़ादी अपनी कुर्बानी देने का काम करा। आज ये उसकी कुर्बानी को भूल गए क्या? एक भी आरएसएस का आप आदमी ऐसा बता दीजिए कि जिसने देश के अंदर अपनी भूमिका निभाने का काम करा। कायर सावरकर
उसने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई है। कायर सावरकर है ना। हाँ, और बताइए आपके क्या सवाल है? 11 बार सवाल मेरा ये है, 11 बार माफी मांगी अंग्रेजों से। और एक हमारा भगत सिंह जो इतनी कम उम्र में और फांसी के तख्तों पे झूल गया, उसने सच्ची शहादत दी थी और इसने एक बार भी माफी नहीं मांगी। अगर वो माफी मांग लेते तो हो सकता है वो आज हमारे बीच में होते, देश के प्रधान। लेकिन जो सावरकर को जो काले पानी की सजा हुई थी, इसने अंग्रेजों की वहाँ से बाहर निकलने के बाद दलाली करी। ये दलाली करी सावरकर के अंदर। मगर बहुजन समाज को मोड़ने वाले बहुत सारे नेता पैदा हो गए ना। जहाँ पर वो हुंकार बढ़ते वहाँ पे बहुजन समाज अन्याय कब तक सहता रहेगा बहुजन समाज? मेरा सवाल ये है। पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुजन समाज की खून पसीने सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे के लिए क्या मतलब कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए हमारे लिए ये संदेश है कि जहाँ भी जुल्म जाती होती होगी कि जहाँ ना पहले पोले पहुँचे 100 नंबर की गाड़ी, वहाँ सबसे पहले पहुँचेगी भीम आर्मी की गाड़ी। चलिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप कितने तादाद में यहाँ पे आए हैं? आप मुस्लिम समाज से कहाँ से हैं पहले ये बताइए। हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से? गुजरात संकल्प भूमि बड़ौदा। अरे क्या बात है। तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने जहाँ पर संकल्प लिया था, वही रणभूमि से हम आए हैं। अच्छा। और हमारा संदेश ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी दलित और मुस्लिम को साथ में लेकर चलते हैं। जरूरत पड़ी तो ये मुस्लिम समाज चंद्रशेखर आज़ाद के लिए अपना खून का कतरा बहाने के लिए तैयार है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो काम किया है वो आज तक किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी ने नहीं किया, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कर दिखाया है। ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है। ये मनुवादियों की पार्टी है, मनुवादियों की पार्टियों ने ये सेवाएं बंद कर दी गई है क्या कि ये लाइव प्रोग्राम को दिखा ना सके। एक लड़की है जो जहाँ पे चंद्रशेखर जी पहुँचे थे ये डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में, यहाँ पे एक लड़की है अपेक्षा अंगारे जो कि महाराष्ट्र से है और दिल्ली विश्वविद्यालय से है। और पूरे दिन जितने दिन चला वो मतलब आंदोलन उतने दिन तक रही। अंगारे अपेक्षा जी क्या कहना चाहेंगे आज के इस जमावड़े के विषय में? आप भी आई हैं आज यहाँ पे। ये कॉल देख के तो वैसे बहुत दुख की बात है कि रामलीला मैदान में होने वाला था और उसका परमिशन नहीं मिला। और आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी संख्या है ये एक स्टेडियम में कितनी बुरी तरीके से भर दिया गया है और लोग सिर्फ इधर उधर घूम रहे हैं। सो दे डिडंट वांट अस कि हम लोग एक जगह पे रुके, एक जगह पे आए। तो उन लोगों को पता था कि मैदान में फिर बहुत भीड़ दिखेगी, यहाँ पे लोग स्कैटर्ड हो जाएंगे तो दिखेंगे नहीं, शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी मैंने देखा है कि अलग अलग सिटीज़ से बस स्पेशली बस करके लोग यहाँ पे आए हैं, पर्सनल अपने भाड़े से करके आए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक कॉल में उनके इतने लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मोटिव्स बहुत क्लियर है, पहले से भी बहुत क्लियर है। अभी भी सोच है कि इतने बड़े प्रोग्राम होने के बाद भी सुरक्षा का बिल्कुल इन लोगों ने कोई भी बंदोबस्त नहीं किया। आप प्रोटेस्ट में भी नहीं है, चंद्रशेखर भाई भी मतलब कि साथ में बैठे थे। क्या लग रहा है कि मतलब कि उस समय वो सत्ते में नहीं थी, आज वो सत्ते में आ चुके हैं? हाँ बिल्कुल, जब हम लोगों के टाइम में वो प्रोटेस्ट में आए थे, मैं मिली भी थी उनसे, हम लोग ने बात भी की थी उनसे। उस टाइम भी उनकी आइडियोलॉजी उतनी ही क्लियर थी जितनी आज है। फर्क बस ये है कि पहले लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस में इसलिए नहीं आए क्योंकि वो एमपी नहीं थे। आज फर्क ज़्यादा इसलिए पड़ गया कि वो एमपी बन चुके हैं। तो पावर जब आ जाती है तो इंसान भी अपना जो भविष्य में आप कैसे देखती हो उनको? जिस हिसाब से वो चल रहे, देखिए बहुत एमपी एमएलए होते हैं, बहुत लोग सत्ता में जाते हैं, जो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एक बार सत्ता मिल जाती है ना, उसके बाद वो उस फेम को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसके बाद शायद वो लोगों के मुद्दे होते हैं ना वो भूल जाते हैं। नहीं, जिस प्रकार से इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था वर्गीकरण को लेकर के, और अभी जो गाजियाबाद में जो हुआ था रैली, आप भी उसमें गई थी, और जिस प्रकार से बाहर हुड़दंग हुआ था और वो उस कम्युनिटी को बांटने का वो जो लग गया था, तो उसको देखते हुए आपका मतलब क्या मतलब कॉन्सेप्ट में आपके मन में क्या आ रहा है कि उन सबको फांद करके उन्होंने इतना बड़ा मतलब ऐसा कर दिया हमारे लिए? देखिए वो चीज़ें तो शायद ये पार्टी की तरफ से भी है, बट जिन लोगों की बात चंद्रशेखर जी स्पेशली करते हैं ना, वो पूरा बहुजन है। इसलिए आप देख रहे होंगे हम लोग स्टूडेंट्स, हम लोगों को पार्टी का कॉल नहीं था, हम लोग चाहते तो हम लोग नहीं आते, बट एज ए स्टूडेंट हम लोगों को पता है जिसके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके खिलाफ में ये महारैली ऑर्गेनाइज करवाई गई है, वो हमारा ही मुद्दा है। और हमारे ही लोग बहुत ज़्यादा सेपरेट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इतना कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है एक दूसरे के बीच में।
फिर भी यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि चाहे वो पार्टी की तरफ से ही क्यों ना हो, बट बात अगर वो हमारी कर रहे हैं तो जैसे उस दिन भी 21 तारीख को जब आए थे वहाँ पे जंतर मंतर में, उन्होंने कहा था कि चाहे झंडा बीएसपी का क्यों ना हो, आइडियोलॉजी आप एएसपी के क्यों ना अपनाते हो, हम लोग एक ही हैं। चलिए, ये शैली है चंद्रशेखर जी की, और कि चाहे झंडा किसी का भी हो मगर बहुजनों की बात होनी चाहिए। और वो नज़ारा मैं यहाँ पे इस इंदिरा गांधी जो स्टेडियम का मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये वो नज़ारा है। जितने लोग अंदर हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर हैं, क्योंकि अंदर कोई जगह ही नहीं बची है। और मैं ये कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो भीम सैनिक कहते हैं, भीम आर्मी के भीम सैनिक, ये जो बाबा साहब का जो संविधान को ले करके जो पालन करने वाला, कहीं ना कहीं इनके साथ में नाइंसाफ़ी वाली जो चीज़ें बढ़ता तरीके से जो होती है। क्योंकि हमने जो मुद्दा उठाया था गोल्डन का भी, गोल्डन दास का भी, वो बिहार के जो ऐसे परिवार से आते हैं जो आज वो जेल में है कहीं ना कहीं, जो चंद्रशेखर। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे? अंदर तो पूरा खचाखच भरा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो भरा रहे, जगह नहीं है, इसलिए बाहर मंडरा रहे हो। संविधान बचाओगे? संविधान क्यों बचा दोगे? क्यों नहीं बचाएंगे? बिल्कुल बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? अच्छा, तो क्या मनुस्मृति लगाओगे? तुम यहाँ पे मनुस्मृति लगाओगे? नहीं तो वो कह रहे हैं कहाँ खतरे में है? खतरे में नहीं है, तुम जाके पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करो। ये संविधान खतरे में नहीं है, आर्टिकल 51A का उल्लंघन नहीं हुआ। अरे जाके तुम वर्गीकरण के नाम पर खुद बैठे हुए हो इस पर। अरे वर्गीकरण तो इसलिए आया क्योंकि एक समाज जो खा रहा है उनका, कौन एक समाज खा रहा है? एक समाज आरक्षण खा रहा है, एक समाज बीसीएस ऑफिसर बन रहा है, जज बन रहा है। जज का एक ही समाज बन के बैठा हुआ है ना, वही ब्राह्मणों का ही बैठा हुआ है ना, जिनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। अच्छा, इसी वजह से हमारे समाज के अंदर फूट पैदा कर रहा है, दो समाज को लड़वा रहा है, यही है ना आपका। मगर 43 सीटें तो आगे बहुजनों ने तो बनाया था। क्या 43 सीटें आगे? यूपी में गठबंधन की, तो गठबंधन की सीटें आने से ये वर्गीकरण का क्या लेना देना है? उसका क्या लेना देना है? वर्गीकरण का इससे क्या लेना देना है? क्यों नहीं है? क्या लेना? आज वो चुप है और आप आज भी कौन चिल्ला रहा है? कौन चुप है भाई? हमारे साथ कहाँ गए अखिलेश? कहाँ गए? ये लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। अरे आप लोगों ने मतलब वोट दिया था ना उनको? हाँ, ठीक है। नहीं, हम लोगों ने दिया था, हमारे समाज ने दिया था वोट। हाँ, फिर इसीलिए इन्होंने अपनी राजनीति रोटी सेक ली। अच्छा। उसके बाद वर्गीकरण पे ये बिल्कुल नहीं बोले। जब इन्हें बोलना चाहिए था ना, फिर राजनीति बोलना चाहिए था। आप लोगों को आवाज उठाना चाहिए था ना कि ये लोग कहाँ गए? देखिए हमारे, लेकिन आने वाले टाइम में चंद्रशेखर रावण आवाज उठा रहे हैं, चंद्रशेखर रावण आवाज उठा रहे हैं, और भी बहुत सारे बहुजन नेता आवाज उठा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आवाज भी उठेगी। रोड से, सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन होगा, और हम जो अपना अधिकार है वो लेकर रहेंगे। आपस में कोई हमारे लड़ाई। चलिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम कासगंज से हैं सर। कासगंज से, यानी यहाँ से 150-200 किलोमीटर के रेंज, मतलब 250 किलोमीटर कासगंज। और ये अभी भी वो तस्वीरें मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये वो तस्वीरें हैं। ये देखिए, डॉक्टर ओम सुधा जी का ये बैनर मैं दिखा देना चाहता हूँ, मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं महारैली में डॉक्टर ओम सुधा। और जितने भी हमारे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, वहाँ पे आपको इस स्टेडियम में वो तस्वीरें देखने को मिलेगी। और ये पूरा स्टेडियम पूरा नीला 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 दिखाई दे रहा है। आप लोग कहाँ से हैं मुस्कुराते हुए? देखिए हम लोग मुरादाबाद 29 विधानसभा कुंदर की। अच्छा, मुरादाबाद? हाँ, मुरादाबाद से हम लोग आए हैं। 250-300 किलोमीटर दूर? 300 किलोमीटर दूर से हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा। और जो हमारे जिनके नेतृत्व में आए हैं हाजी चांद बाबू साहब, हाँ। आपने देखा होगा हम लोग कम से कम 40 गाड़ी बसें और 100 गाड़ियों के यहाँ उपस्थित हैं। पूरी मुस्लिम जो अंदर का नजारा अंदर हो गया है। अरे अंदर फुर भर रहे हैं, और आपने देखा होगा ताकत का एहसास तो हो गया। नेट तक बंद है। अरे नेट तक भी बंद है। चलिए।